हमें ये भाषा के बीच में भेद ना हो जाए, हमारे विचारों में भेद ना हो जाए, किसी भी चीज का भेद ना हो जाए, इसलिए हमारे ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में विस्तार पूर्वक बन गए। हम में भाषाओं में अंतर आ सकता है, लेकिन हमारे हृदय का भेद ना मिटे, इसलिए शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पे है। जिसको गुजराती नहीं आती है और गुजरात जाना पड़ेगा, गुजरात की संस्कृति जानने के लिए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इसलिए अनिवार्य है। प्रत्येक मनुष्य के लिए 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ, 4 धाम अनिवार्य कहे हैं शास्त्रों में। तो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रथम लिंग सोमनाथ है, वो गुजरात में है। अब जो भगवान का भक्त होगा, भले गुजराती नहीं जाने, लेकिन भगवान से आस्था रखता है ना, तो गुजरात की संस्कृति सब जानने के लिए उसे वहीं मिलेगा। वो सौराष्ट्र जाएगा, सोमनाथ जी का दर्शन करेगा, वहां गुजरातियों के बीच में रहेगा कुछ दिन ही सही। द्वारिका के पास दूसरा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। अब गुजरातियों को गुजराती कहें कि भैया हम क्यों कहीं जाएं, हमारे तो 2 शिवलिंग है, अब उन्हें भी 12 ज्योतिर्लिंग करने हैं, तो फिर आना पड़ेगा काशी, हिंदी भाषियों के पास। तमिलनाडु के तमिल के लोग बोले कि हम क्यों जाएं कहीं, उनको आना पड़ेगा, गुजरात आना पड़ेगा, नासिक आना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा, तमिलनाडु जाना पड़ेगा, हमारी काशी आना पड़ेगा, केदारनाथ हिमालय जाना पड़ेगा, उत्तराखंडी लोगों के पास। यानी हर एक व्यक्ति की भाषावादी भले ही भिन्न हो, किंतु हम सबको जोड़ने का कार्य किया एक दूसरे से, कि आप आंतरिक रूप में जुड़े रहोगे। भले ही भाषा का कहीं अंतर पड़ जाए, लेकिन आपकी जो चेतना में जो कार्य कर रहे हैं परमात्मा, उससे आपका कोई अंतर नहीं है, वहां तुम एक हो। इसलिए भले अलग अलग स्थानों पर सारे ज्योतिर्लिंग हैं, लेकिन जब हम अपने भारत के इन स्थानों पर जाते हैं तो फिर हमें भेद नजर नहीं आता है क्या? जब आप रामेश्वरम जाते हैं, आप भेद नहीं करते, वहां भी आपको अपने ही लोग नजर आते हैं। वो लोग यहाँ आते हैं तो उनको यहाँ सब अपने नजर आते हैं। उसका जोड़ने का कार्य किसने किया? भगवान के इन स्वरूपों ने, 12 ज्योतिर्लिंग के रूपों ने, जिन्होंने भारत को बांधा हुआ है, 51 शक्तिपीठों ने, जिन्होंने संस्कृति का आदान प्रदान एक दूसरे को किया है। तो विभिन्न विभिन्न जगहों पर भारत के अंदर, गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, उत्तर प्रदेश में 1 ज्योतिर्लिंग है, झारखंड की भूमि में वैद्यनाथ हैं, मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य भारत में तो 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल ओंकारेश्वर, नासिक क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर, यानी महाराष्ट्र की भूमि में 3 ज्योतिर्लिंग, भीमशंकर, गिरनेश्वर। आंध्रा चले जाओ तो मल्लिकार्जुन, तमिलनाडु चले जाओ तो रामेश्वरम। अब बताइए, हिमालय की सबसे ऊंची जगह पे चले जाओ तो केदारनाथ। पूरे भारत में भगवान शिव ने अपनी स्थिति बना दी, जिससे मेरे भक्त एक दूसरे से जुड़े रहें। इसलिए इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यदि कोई श्रवण कर लेता है तो उसके भी जीवन के समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप क्या, संताप, जीवन के दुख इत्यादि। बैठे बैठे आपने भले ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं किए, लेकिन इन एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा को यदि हम श्रवण कर लेते हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग का घर बैठे दर्शन किया, ऐसा फल की प्राप्ति होती है। एक भी ज्योतिर्लिंग का यदि आप प्रत्यक्ष आंखों से दर्शन कर पाते हैं तो इसका अर्थ है आपने साक्षात कैलाश पर जाकर भगवान शिव का दर्शन किया। और यदि आप शिव महापुराण के अंतर्गत इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करते हैं तो साक्षात शिव ने आपको दर्शन दिया घर बैठे, ऐसा फल प्राप्त होता है।